रावण को महापंडित, महाजानानी और महान शिव भक्त के रूप में जाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके उसने सीता माता का हरण किया। इसके पीछे कई कारण और उसकी मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत है। रावण का यह कार्य उसकी व्यक्तिगत कमजोरियों, अहंकार और भ्रम का परिणाम था। अहंकार और अपनी शक्तियों पर अति विश्वास। रावण अपने खान, बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करता था। वह यह मानता था कि उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। उसे विश्वास था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसके कर्मों का कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इसी घमंड में उसने धर्म और नीति के मूल्यों की अवहेलना की। श्रीराम को नीचा दिखाने की कोशिश। जब उसने शूर्पणखा, अपनी बहन अपमान और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने के बारे में सुना, तो उसे यह अपनी प्रतिष्ठा पर चोट लगी। रावण ने सीता माता का हरण श्रीराम को अपमानित करने और अपने अपराजेय होने का प्रमाण देने के लिए किया। माया और वासना का शिकार। सीता माता के अद्भुत सौंदर्य ने रावण को मोहित कर दिया। वह उन्हें पाने के लिए लालायत हो गया और अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका। हालांकि रावण महाज्ञानी था, लेकिन वह काम और वासना पर विजय नहीं पा सका। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने उसे धर्म के मार्ग से भटका दिया। कुबेर के श्राप और उसकी नियति। एक कथा के अनुसार रावण को अपने भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर द्वारा श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो उसका विनाश निश्चित होगा। इस श्राप के कारण रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद भी उन्हें जबरदस्ती छुआ नहीं और अशोक वाटिका में रखा। यह घटना यह दिखाती है कि रावण अपने कर्मों के परिणामों से अवगत था, लेकिन उसके घमंड और वासना ने उसे विवेकहीन बना दिया। सीता माता के माध्यम से श्रीराम से युद्ध की चाह। रावण यह जानता था कि श्रीराम एक असाधारण योद्धा है। उसने सीता माता का हरण कर श्रीराम को चुनौती दी ताकि वह उनसे युद्ध कर सके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। थैंक्स। भाग्य और कर्मफल। रावण का सीता हरण भगवान श्रीराम के हाथों उसके अंत की भूमिका लिखने वाला था। यह उसकी नियति का हिस्सा था। उसने कई ऐसे पाप किए थे जिनका फल उसे मिलना तय था। निष्कर्ष। रावण भले ही महाज्ञानी और शिव भक्त था, लेकिन उसका घमंड, वासना और अधर्म की ओर झुकाव उसके पतन का कारण बना। उसका सीता माता का हरण यह दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर वह अपने अहंकार और लालच पर काबू नहीं रखता तो उसका विनाश निश्चित है। यही रामायण का महत्वपूर्ण संदेश है।